ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने देखा कि कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट लोगों का आदर करने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो पाते, और जो देखा देखी करने वाले लोग हैं वह भी दूसरों पर विश्वास करते हैं, वह भी कभी सुखी नहीं हो पाते। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है फिर भी अलभ्य की इच्छा रखने वाले महत्वाकांक्षी और क्रोधी लोग भी सुखी नहीं हो पाते। और अब विदुर जी आगे कहते हैं, द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभ कार्यवांश्चैव भिक्षुक। अकर्मण्य गृहस्थ और सांसारिक प्रपंच में पड़ा सन्यासी अपनी मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले हीनों के समान संसार में शोभा नहीं पाते। विदुर जी की यह बात आज भी इतनी ही प्रासंगिक है। समाज में हम देखते हैं कि गृहस्थ अकर्मण्य होकर घर के सोफे में बैठे बैठे मोबाइल पर लगा रहता है, और सन्यासी एक से एक बढ़िया से बढ़िया आश्रम बनाकर मानो कोई कॉरपोरेट मैनेजर हो उसी भांति कार्य करता है। नखशिख व्यापारी साधु और अकर्मण्य गृहस्थ समाज में शोभास्पद नहीं है। फिर आगे विदुर जी कहते हैं, द्वाविमो पुरुषो राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठत प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। वो दो कौन है? तो विदुर जी कहते हैं, प्रभुश्च क्षमया युक्तो, जो शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला है, और दरिद्रश्च प्रदानवान, दरिद्र होकर भी दान करने वाले हैं। वह सर्वोच्च गति को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ दान के विषय में विदुर जी आगे कहते हैं, न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोधव्यो द्वावतिक्रमो अपात्रे प्रतिपतिश्च पात्रे चा प्रतिपादनम। न्यायपूर्वक कमाए गए धन के दो ही दुरुपयोग है। क्या है वह दुरुपयोग? तो विदुर जी कहते हैं, अपात्रे प्रतिपतिश्च, कुपात्र को दान देना, और पात्रे चा प्रतिपादनम, सुपात्र को दान न देना, कुछ न देना। ये दोनों गति है धन के दुरुपयोग की। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, कुपात्र दानात् भवेत् दरिद्र, दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयापि, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। कुपात्र को दिया हुआ दान हमें दोष में डालता है, पाप कराता है और नरक की प्राप्ति होती है, और फिर से हम पापी बनकर जन्म लेते हैं। और सुपात्र को दिया हुआ दान, सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य, सुपात्र को दिया गया दान धनाढ्य करता है हमें। दानात् प्रभावेण करोति पुण्यम, दान के प्रभाव से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी, और पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दानी, और फिर से धनाढ्य बन के फिर से दान कर सकते हैं। और अब एक बहुत ही कठोर बात कहते हुए विदुर जी कहते हैं,
द्वावम्भसि निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढां शिलां धनवन्तं दातारं दरिद्रं चातपस्विनम्। दो प्रकार के लोगों के गले में भारी पत्थर बांधकर गहरे पानी में डुबो देना चाहिए। वो दो प्रकार के लोग कौन है? तो कहते हैं, जो धनवान होने पर भी दान नहीं करते और जो दरिद्र होकर भी काम करने के कष्ट से बचना चाहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोगों को पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। यहाँ विदुर जी बहुत ही कठोर शब्दों में बात करते हैं और अंत में विदुर जी कहते हैं, द्वाविमो पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडलभेदिनौ परिव्रांग योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत। दो प्रकार के मनुष्य सूर्यमंडल का भेदन कर ऊपर उठ जाते हैं। वो है योग साधना में संलग्न सन्यासी और युद्ध में शत्रु से लोहा लेते हुए शहीद होने वाला योद्धा। आज बस इतना ही। हरि ओम।